जूले, जोहार, वड़क्कम, नमस्कार। जो लोग भी शूद्र विप्लव शब्द को पहली बार सुनेंगे, उन्हें इसका किसी जाति विशेष से होने का भ्रम होगा। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि शूद्र विप्लव शब्द का किसी जाति या जातिगत भावना से कोई भी संबंध नहीं है। यह भारत के महान सामाजिक आर्थिक चिंतक और समाज गुरु श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस्ड सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी या प्रगतिशील उपयोग तत्व का एक अहम हिस्सा है। प्रौद्ध की पूरी फिलॉसफी संस्कृत भाषा के 16 सूत्रों या 16 प्रिंसिपल्स में समाहित है। इसका पहला सूत्र या पहला प्रिंसिपल कहता है, वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम। इन द फ्लो ऑफ सोशल साइकिल अ क्लास इज ऑलवेज डोमिनेंट। समाज चक्र की अविराम गति में एक वर्ग हमेशा प्रभुत्वशाली होता है। और ये वर्ण, वर्ग या क्लास क्या है? यह है शूद्र वर्ग यानी कि ट्वाइलिंग क्लास, क्षत्रिय वर्ग यानी कि वॉरियर क्लास, विप्र वर्ग यानी कि इंटेलेक्चुअल क्लास और वैश्य वर्ग यानी कि बिजनेस या मर्चेंट क्लास। यहां फिर मैं क्लियर कर दूं कि इन वर्णों का भी जातिगत व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के अंदर जो विशेष गुण या मनोभाव हैं, जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या प्रोपेंसिटीज हैं, यह उनको रिप्रेजेंट करता है। जिन किन्हीं भी व्यक्ति के अंदर साहस, शौर्य, अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ने का जज्बा है, प्रौद्ध दर्शन के अनुसार यह सभी लोग क्षत्रियोचित गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे शिवाजी महाराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, यह सभी क्षत्रियोचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रौद्ध प्रणेता ने अपने कई पुस्तकों में, जैसे नमः शिवाय शांताय, अभिमत, एक मानव समाज, सभ्यता का आदि बिंदु राढ़ आदि में यह बताया है कि मनुष्य का आविर्भाव आज से 10 लाख साल पहले हुआ था। और इतिहासकार इस बात पे सहमत हैं कि मानवीय सभ्यता का सूत्रपात ऋग्वेद के पहले मंडल की रचना के साथ होता है, जो कि तकरीबन आज से 15,000 साल पहले का समय है। तो थोड़ी सी स्टडी के बाद आप पाएंगे कि मानवीय इतिहास का एक बड़ा हिस्सा मनुष्य के अपने फिजिकल सर्वाइवल या एग्जिस्टेंस को बचाने में ही बीता है। घने जंगल, बड़े और विशालकाय हिंसक और जंगली जानवर, विषाक्त रेप्टाइल्स, सुरक्षा का कोई उपाय नहीं, कोई वैज्ञानिक आविष्कार नहीं। ऐसे में मनुष्य की सारी जद्दोजहद सिर्फ अपने को बचाए रखने की थी। और प्रौद्ध के दर्शन में शारीरिक या फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए जूझने वाले वर्ग को शूद्र वर्ग की संज्ञा दी गई है। सोशल साइकिल में पहले शूद्र युग, फिर क्षत्रिय युग, फिर विप्र युग और आखिर में वैश्य युग आता है। एक युग का शासक धीरे धीरे शोषक में बदल जाता है, तब दूसरे वर्ण या क्लास के नेतृत्व में लोग क्रांति कर उस शोषण वाली व्यवस्था को उखाड़ फेंकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को क्षत्रिय युग का प्रतिनिधि माना जाए, तो उसे उखाड़ फेंकने वाले चाणक्य निश्चित रूप से विप्र वर्ग या इंटेलेक्चुअल क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज हम वैश्य युग में जी रहे हैं और इस पूंजीवादी व्यवस्था में वैश्योचित शोषण अपने चरम पर है। दुनिया की तमाम संपत्ति और संपदा गिने चुने लोगों के हाथ में सीमित होती जा रही है, जिसके कारण दुनिया की बड़ी आबादी आज अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रही है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि किसी भी देश के लोग, किसी भी भाषा या मजहब के लोग आज अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और जब इस पूंजीवादी शोषण से त्रस्त लोग, इस पूंजीवादी शोषण के खिलाफ विक्षुब्ध लोग जब खड़े होकर क्रांति के माध्यम से, विप्लव के माध्यम से इस व्यवस्था को बदल देंगे, तो प्रौद्ध की भाषा में इसे शूद्र विप्लव कहते हैं। नेपाल में युवाओं का आक्रोश, जिसने एक बदलाव की राह दिखाई है, यह शूद्र विप्लव का एक आंशिक उदाहरण है।
आंशिक उदाहरण, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में।